अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की न्यू बुक मैथ के पेज नंबर 11 पे एग्जांपल नंबर 7 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है रूट फोर 16x4y8। तो हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स में मीन्स जितने नंबर का हमारे पास रूट होगा उसको हम एक्सपोनेंट में ले आएंगे। ठीक है, लाइक हमारे पास ये रेडिकेंट है, तो इसके रेडिकेंट के एक्सपोनेंट में हमारे पास जो जितना भी मतलब नंबर का हमारे पास रूट होगा, जो भी हमारे पास रूट होगा वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो हम इसको 1/4 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करेंगे कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम 1/4 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। मीन्स हमारे पास 16 है, उस पे हमारे पास एक्सपोनेंट 1/4 हो जाएगा। इसी तरह x और y इन दोनों वेरिएबल्स पे अलग अलग जो है वो 1/4 एक्सपोनेंट आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 16 जो है, अगर हम 16 का एलसीएम लेते हैं 16, तो 16 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, then 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, then 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमारे पास 2⁴ जो होता है वो 16 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे 2⁴ हमने इस तरीके से लिखा, डॉट 1/4 मल्टीप्लाई x⁴ डॉट 1/4 एंड y⁴ डॉट 1/4। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाला 4 है ये इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4x का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जो है वो 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से y² आ जाएगा। तो हमारे पास अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2xy²। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्यूब रूट 27x6 y9 एंड z³। ठीक है, तो अब हमने कहा था जो इंडेक्स में मीन जितने भी रूट होगी उसको एक्सपोनेंट में हम ले आते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसके एक्सपोनेंट में हम ले आएंगे लाइक दिस। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप हम करते हैं वो ये कि जो एक्सपोनेंट हमारे पास होता है उसको अलग अलग जो जितनी भी हमारे पास इस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज दी होंगी उनके साथ अलग अलग हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके एक्सपोनेंट में पावर में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास आता है 27 1/3, x6 1/3, y9 1/3 एंड z³ 1/3। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 27 है, तो 27 जो है उसका हम जब एलसीएम लेते हैं 27 का 3 9 जा 27, then 3 3 जा 9 and 3 1 जा 2। ठीक है, तो इस तरीके से 3³ जो होता है वो 27 के इक्वल है एंड 1/3। x6 की पावर में 1/3, देन y9 पावर में हमारे पास 1/3 एंड z³ की पावर में हमारे पास यहाँ पे है 1/3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 3 जा 9 हो गया, देन दिस 3 कैंसिल दिस 3। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 3x² y³ z। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि है 64 × 4/3, जो कि इसकी पावर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे -1/3 है। ठीक है, तो अब ये जो क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, हमने अब इसको डिनोमिनेटर में ले गए 1/64
4/3, ठीक है, जो कि इसकी पावर है, और ये डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है नेगेटिव एक्सपोनेंट की। अब हम देखते हैं वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम 64 को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम 64 को सिंप्लीफाई करते हैं मीन्स इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 टेबल पे जाएगा ये, ठीक है। 4 1s are 4, 4 6 are 24, 4 4s are 16, then 4 1s are 4। अब हमें पता चला कि 64 जो है वो 4 क्यूब के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 4 क्यूब लिखा, मल्टीप्लाई 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1/4 आ गया, ठीक है। तो 4 जो होता है 4, इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई जब हमने किया 4 को, तो यहाँ पे 256 आता है, तो 1/256 आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास किस चीज के बारे में है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी रूट है, ठीक है, उसको हमने खत्म करना है डिनोमिनेटर में से। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट दी हो, हमने उसको खत्म करना है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है उसी सेम रूट से, ठीक है। मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ता है। और जो दूसरी बात हमारे पास ये है रैशनलाइजेशन में कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स दी गई हो, ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दी हो तो हम उनका कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? प्लस एंड माइनस। मीन्स अगर हमारे पास, जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दी हुई हैं और हमारे पास प्लस माइनस का साइन है, तो जो प्लस होगा वो हमारे पास कंजुगेट में माइनस टर्म में आ जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस टर्म में आ जाता है जब हम उनका कंजुगेट लेते हैं, ठीक है। तो उसी कंजुगेट से हमें क्या करना पड़ता है? रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि हम किस तरीके से इस वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3/√5 प्लस √2। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 2 टर्म्स आ गई हैं डिनोमिनेटर में, तो हमने इनका कंजुगेट लेना है। तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कंजुगेट होगा, क्योंकि ये 2 टर्म्स है, इनके दरम्यान में हमारे पास प्लस है, तो प्लस कंजुगेट जो होता है, मतलब जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में चेंज हो गया, तो इस वाले डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला 3 है, ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये वाला √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो हमने एक दफा पढ़ा था a² माइनस b² एक्सप्रेशन, ये वाला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो कि किसके इक्वल होता है? हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास √5 एज a है और √2 जो है वो एज b है। यहाँ पे a प्लस b एंड a माइनस b है, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास a² माइनस b² किस तरीके से आएगा? ये हमारे पास √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। तो जब हमारे पास स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और ये वाला भी स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से 3 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइड्स 5 माइनस 2। तो जब 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आएगा? 3, विच इज इक्वल टू √5 माइनस √2। तो क्योंकि ये वाला 3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 3 से ये वाला 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है? 3
अपॉन √5 माइनस के√3। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अब जब 2 टर्म्स हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती हैं तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, मीन्स हमने उनकी रूट खत्म करनी है डिनोमिनेटर से। तो 2 टर्म्स के केस में हम क्या करेंगे कि हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो इस टर्म का, तो हम जब इनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में इधर प्लस था, हमने उसको क्या किया था, माइनस टर्म में चेंज किया था कॉन्जुगेट जब हमने लिया था इस टर्म का। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये माइनस में है तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ प्लस में ले आएंगे और इसके साथ कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जो ये वाला 3 है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा होल टर्म साथ, और जो ये डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला टर्म हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट जो है वो ये वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड्स 5 माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन ब्रैकेट डिवाइड्स 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 की एग्जाम्पल्स खत्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।